एक शंका का समाधान और कीजिए भगवान। पूछा है अरुण कुमार, ये पाकिस्तान से, कराची। जब द्रौपदी को जीत कर ले आए अर्जुन और मां कुंती के पास आए पांचों भाई, तो मां कुंती ने क्यों कहा कि पांचों बांट लो? कथा बड़ी अद्भुत है। राजा द्रुपद के, पांचाल देश के राजा द्रुपद के पास पुत्र तो बहुत पहले भी थे, लेकिन कोई तेजस्वी ओजस्वी पुत्री और पुत्र न था। तो उन्होंने जो गुप्त नवरात्रों का मैंने वर्णन किया आज सुबह की वीडियो में, गुप्त नवरात्र में एक ब्रह्मलीन व्यक्ति को आग्रह किया, एक कृपया पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करवा दीजिए, जिससे मुझे एक तेजस्वी पुत्र और एक तेजस्विनी पुत्री प्राप्त हो, महासौंदर्य से युक्त एक कन्या और महापराक्रम से युक्त एक पुत्र। पुत्र और भी थे द्रुपद के, संतुष्ट नहीं था। जब द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन ने द्रुपद को परास्त कर दिया, तब से उसके भीतर एक अग्नि धधक रही थी कि मैं कब उनसे बदला लूं, द्रोण से कब बदला लूं। द्रोण का झगड़ा था, लंबी हो जाएगी बात, था पुराना। एक ही गुरु के शिष्य एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, लेकिन बाद में किसी बात पे विवाद पड़ गया और युद्ध की नौबत आई। लेकिन अर्जुन ने अपने तीरों की बाणों की वेदना से वो युद्ध जीत लिया और बड़ा शर्मसार होना पड़ा द्रुपद को। तो किसी संबोधि युक्त ब्रह्मलीन व्यक्ति से जाकर प्रार्थना की कि आप यज्ञ को संपन्न करें। मुझे जब बताया गया, भगवान शंकर ने बताया कि पुत्रेष्ठी यज्ञ सिर्फ ब्रह्मलीन व्यक्ति ही संपन्न करवा सकता है। उन दिनों ऐसे ब्रह्मलीन व्यक्तियों की बहुतायत थी, क्योंकि माहौल में शांति थी, कोई उपद्रव न था, कोई हो हल्ला न था, किसी प्रकार का जाति पाति धर्म वगैरह के नाम पे कोई उपद्रव न था। और भगवान कृष्ण की वो बात कि अगर समृद्धि चाहिए तो शांति उत्पन्न कर लीजिए, और अगर महासमृद्धि चाहिए तो महाशांति उत्पन्न कर लीजिए। ऐसा ही कुछ उन दिनों में था। ये देश उन दिनों में सोने की चिड़िया होती थी। उन दिनों निरंतर हजारों वर्ष तक ये देश विश्व गुरु कहलाया, सोने की चिड़िया कहलाया, सिर्फ इसी बल पर, तेजस्वी बालकों का होना, किसी झगड़े फसाद में ज्यादा न फंसना, शांति और मौन बनाए रखना, समृद्धि पूरी थी, किसी के पास कुछ की कमी नहीं थी किसी वस्तु की। लेकिन मनुष्य मात्र सदा से एक जैसा रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, इनसे युक्त रहा है उसका मन।
बेइज्जती हो गई थी द्रुपद की, तो जाकर ब्रह्मलीन व्यक्ति से फरियाद की कि पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करवाइए। पीछे जो सुबह की वीडियो, उसमें ये बात टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी बात रह गई थी, कुछ सेकंड्स की, कि जिन दिनों में राम जी का रोल किया करता था, उन दिनों में मुझे भगवान शंकर ने बताया कि यह पुत्रेष्ठी यज्ञ सिर्फ ब्रह्मलीन व्यक्ति ही संपन्न करवा सकता है और दूसरा व्यक्ति संपन्न नहीं करवा सकता। आजकल तो हर कोई व्यक्ति आग में घी डालकर पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करवा दिया करता है, लेकिन वो लगेगा नहीं। पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न कराने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण भी काम पड़ता है, जिन्हें हम साबर मंत्र कहते हैं। साबर मंत्र कुछ ऐसे मंत्रों का, कुछ ऐसे अक्षरों का समूह है जिनका अर्थ कोई नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनके अर्थ ऊट-पटांग होते हैं, शब्द भी ऊट-पटांग होते हैं, लेकिन होता क्या है, उन शब्दों में एनर्जी भरी होती है। जैसे गायत्री की बात मैंने की, इन साबर मंत्रों में, ऊट-पटांग मंत्रों में कहीं कोई आपको एक रास्ता ना मिलेगी, टूटते मिलेंगे सारे शब्द, और इनका अर्थ भी कोई नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन भी कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन इनमें भी परम शक्ति भरी हुई है साबर मंत्रों में। बड़ी लंबी बात हो जाएगी। भंवर वीर तू चेला मेरा, आन प्रभु की काम कर मेरा, ये इनका क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं हुआ। चेला तो मेरा है और वीर मेरा काम कर दे, कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ऊट पटांग शब्द होते हैं, लेकिन ये उन ऋषियों के द्वारा बनाए गए थे जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आन देते, सौगंध डालते देवी देवताओं को कि तुझे आन लगे, तुझे कसम लगे, मेरा ये काम कर। लेकिन ये व्यर्थ की बकवास भी थी, लेकिन शास्त्रों में इन शब्दों को ऊर्जा से भर दिया गया था, इसलिए ये काम बड़ा करते हैं। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए आज ब्रह्मलीन व्यक्ति तो उपलब्ध कहीं कहीं होंगे, लेकिन सर्वथा तो अकाल ही है इसका। और अगर कोई मिलेगा भी तो आपके पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए नहीं मिलेगा, वो संपन्न नहीं करवाएगा ऐसी मूढ़ता भरी बातों को। आज बड़ी साइंस ने प्रगति कर ली है। आज एक्स और वाई क्रोमोसोम की सेपरेशन से लेकर तकनीक विकसित कर ली गई है, उनसे पुत्र प्राप्त किया जा सकता है, आज शोध कर ली गई है। लेकिन किसी वक्त ये शब्दों के द्वारा शक्ति से ऐसा कुछ होता सा हवन यज्ञ के द्वारा। तो स्पर्म को चुना जाता है, आपसे पूछा जाता है। मुझे मेरे अमेरिकन भाई ने बताया था, बड़े भाई ने, अभी पिछले साल उनकी कोरोना में डेथ हो गई। उन्होंने बताया था कि सेपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, इस तकनीक से जिसको लड़की या लड़का चाहिए वैसा ही चुन लेते हैं, और जिसको पूछते हैं आंखें नीली चाहिए, आंखें काली चाहिए, बाल कैसे चाहिए, वैसा ही वीर्य उपलब्ध हो जाता है। आज वीर्य के स्टोर बना लिए गए। खैर, ऐसी कहानियां हमारे पुराने सनातन धर्म के भीतर भी बहुत सी मौजूद मिलेंगी। अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं सुना भी दूंगा। आज कथा लंबी हो जाएगी।
द्रोण के पिता ने बहुत पहुंचे हुए थे, और इतने पहुंचे हुए थे कि पास से कोई अप्सरा स्नान करने आई, गंगा में स्नान किया और जाने लगी तो उसके भीगे वस्त्रों को देखकर कामग्रस्त हो गया, और इतना कामग्रस्त हो गया कि उसको आवाज भी न दे पाया, और उसका वीर्य स्खलित हो गया। तो उसने एक दोन में रख लिया। दोन एक होता है पत्तों का, जैसे हम पत्तों का पत्तर बनाते हैं, इसे छोटी सी रायता डालने के लिए, सब्जी डालने के लिए कोली बना देते हैं। तो दोन में उस वीर को संभाल के रखा गया। समय आने पर उनसे द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई। वो द्रोणाचार्य की उत्पत्ति द्रोण के उन पत्तों से बने हुए छुपाए गए वीर्य के कारण होने से उनका नाम बना द्रोण आचार्य। हम अपने प्रसंग पे आते हैं। यज्ञ संपन्न कराया गया, द्रुपद बैठे थे। समिधा, हवन की समिधा आखिरी पूर्णाहुति करने को था। तो उस ब्रह्मलीन व्यक्ति ने कहा द्रुपद से कि महारानी को बुलाया जाए, लेकिन उस वक्त तक महारानी ने स्नान नहीं किया था। वह कहने लगी, महाराज मैंने अभी स्नान नहीं किया, मैं जरा थोड़ा स्नान कर रहा हूं जल्दी से, और मैं अभी आई। उसने इंतजार किया। द्रुपद की धर्मपत्नी ने देर लगा दी, और वह यज्ञ संपन्न करने वाला ब्रह्मलीन व्यक्ति इतनी देर इंतजार न कर सका। उसने उस आहुति को यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। उस यज्ञ की अग्नि से एक महाबली पुत्र की उत्पत्ति हुई, और एक महासौंदर्य की देवी द्रौपदी की उत्पत्ति हुई। एक पुत्र, एक पुत्री। पुत्र का नाम दृष्टद्युम्न रखा गया, पुत्री का नाम द्रौपदी रखा गया। पहले ये रिवाज था, माता पिता के नाम से ही, आमतौर से माता के नाम पे ही रख दिया जाता। कुंती पुत्र पांचाली, द्रौपदी पांचाल के राजा थे, पांचाली। द्रौपदी द्रौपदी की पुत्री थी। ऐसे ही प्रथा थी। तो उसने हवन कुंड के भीतर से दो बालक प्रकट किए। आने में देरी हो गई। जब तक आई धर्मपत्नी द्रुपद की, तब तक हवन की सामग्री भेंट कर चुका था। दो अति विलक्षण बालकों की उत्पत्ति हुई। वहीं से जन्म लिया द्रौपदी ने महाकौंते, महा प्रभा से युक्त, महासौंदर्य से युक्त। अगर उसे धरती की दो सुंदरतम स्त्रियों को गुना जाए तो पद्मिनी उससे तीसरे नंबर पे आएगी। नंबर 1 पे द्रौपदी, 2 पे कुंती, तीसरे नंबर पे आएगी पद्मिनी, हमारे शास्त्रों के हिसाब से। वो द्रौपदी अति सुंदर थी, और द्रौपदी को पाने के लिए सभी बड़े बड़े राजा महाराजा वहां उपस्थित थे। लेकिन एक शर्त रख दी गई। ये परंपरा शर्त वाली गलत है। स्वयंवर का अर्थ होता है जिसे लड़की खुद वर्ण करे। स्वयं वर्ण, अपने वर का वर्ण खुद करे, स्वयं करे, उसे कहते हैं स्वयंवर।
सीता का भी स्वयंवर नहीं रचाया गया, शर्त रखी गई। चाहे कोई ऐरा गहरा, कोई कोढ़ी बीमार आके उसकी शर्त पूरी कर दे, कौन जाने। और द्रौपदी के वक्त भी द्रौपदी ने यही गलती की, स्वयंवर नहीं रचाया गया। अन्यथा जितने भी वीर पुरुष आते, जैसे ही सभी आते गए, कर्ण आए, दुर्योधन आए, सभी वीर पुरुष आए, राजा तो सभी आए, लेकिन द्रौपदी को किसी से भी संतुष्टि न हुई। सभी को देखा उसने। पांडाल में लड़की पहले बैठ जाती थी, जैसे जैसे राजा आते सबको निहारती रहती, लेकिन अब तक उसका मन द्रौपदी का किसी युवक के ऊपर खींचा न गया था। लेकिन जैसे ही ये 5 भाई आए, अर्जुन द्रौपदी के मन भाग गया और महागौरी से प्रार्थना की कि हे माता, यही मेरा पति हो। तो सभी ने अपने अपने बाजू आजमाए। जैसे ही कर्ण खड़े हुए, कर्ण ये शर्त को पूरी कर देते हैं निश्चित, लेकिन जैसे ही कर्ण खड़े हुए, द्रौपदी ने पहले ही से ठान लिया था। यद्यपि वो ब्राह्मण वेश में आए थे, लेकिन तब ऐसी प्रथा न थी। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यह प्रथा नहीं थी। ब्राह्मण वेश में आए थे तो क्षत्रिय, लेकिन उनकी उसकी विशाल काय, ढलती हुई काया उसकी फिगर्ड लुभा गई द्रौपदी को, और उसका चमकता हुआ मस्तिष्क शोभायमान। तो द्रौपदी ने उसी वक्त महागौरी से यह प्रार्थना की कि हे माता, यही मेरा पति हो। तो जैसे ही सूत पुत्र उठे कर्ण, वो इस शर्त को पूरी कर देते। मछली घूम रही थी, उसकी परछाई देखकर नीचे तेल का एक पात्र रखा था, घूमती हुई मछली, और उस पात्र में से देखकर मछली के अंडे में निशाना लगाना था, तीर उसके अंदर चुभ जाता। ऐसे निशाना लगाओ। तीरंदाज, सर्वश्रेष्ठ धुरंधर तीरंदाज कर्ण इसको पूरा कर देते। लेकिन जैसे ही कर्ण खड़े हुए, द्रौपदी ने आपत्ति जताई, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। हक था, स्वयंवर तो था। अगर कोई पुरुष उसे नहीं जचता, इंकार कर सकती थी, वो चाहे शर्त को पूरा करता है। इंकार करते ही कर्ण झुंझलाए और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके मित्र ने, दुर्योधन ने और शकुनी मामा ने ऐतराज उठाया। देखते हैं कि कौन करेगा, क्योंकि वो कर्ण को सबसे ज्यादा धुरंधर तीरंदाज समझते थे। उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन भी यहीं विद्यमान है। अर्जुन उस वक्त वानप्रस्थ अवस्था में थे, वन गमन, 12 वर्ष का वन गमन था, वनवास। लेकिन अज्ञातवास नहीं शुरू हुआ था अभी, तो अगर मिल भी जाते तो उसे पकड़ नहीं सकते थे। तो फिर अर्जुन आए, अर्जुन ने वो शर्त पूरी कर दी। जैसे ही अर्जुन ने शर्त पूरी की और द्रौपदी ने वर्ण करने के लिए वरमाला उसके गल में पहनानी शुरू की, तो सभी राजा लोग, कर्ण के साथ दुर्योधन की फौज ज्यादा थी, सब उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन तैसे ही भगवान कृष्ण उठ खड़े हुए। कृष्ण की शक्ति को सभी लोग जानते थे। कृष्ण ने ललकारा कि जब एक व्यक्ति ने शर्त पूरी कर दी,
तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? कृष्ण ने थोड़ी सी धुड़की दिखाई तो सभी बैठ गए और इशारा कर दिया। कृष्ण पहचान चुके थे पांचों भाइयों को। द्रौपदी उनके संग। द्रुपद ने विदा कर दी। द्रुपद को बता दिया गया कृष्ण के द्वारा कि ये अर्जुन है जिसने आपको हराया था। द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। धृष्टद्युम्न बड़ा वीर था, महावीर। पहुंचे कुंती के पास जहां उनका निवास था। वन में कैसा निवास होता है, जैसी छोटी मोटी छतरी डाल दी गई थी, पत्तों की फूस की झोपड़ी बना दी गई थी। माता उस वक्त रसोई में बैठी खाना बना रही थी सभी के लिए। तो युधिष्ठिर ने आवाज लगाई, मां देखो तो हम क्या लेके आए। उन्होंने एक सरप्राइज जिसे कह देते हैं हम, अजूबा देने की कोशिश की और मां ने बिना झांके रसोई पकाने में ही मस्त रही और कह दिया कि ये पांचों भाई बांट लो जो भी कुछ लेके आए। उसे पता था कि मेरे पुत्र परम आज्ञाकारी हैं। यद्यपि 2 पुत्र उसके नहीं थे, 3 पुत्र कुंती के थे और 2 पुत्र माद्री के थे, उसकी दूसरी पत्नी। जब देखा गया कि पांडु के कोई पुत्र कुंती के द्वारा नहीं होता, असल तो किसी को पता ही नहीं था कि ये नपुंसक है, तो माद्री के साथ उसकी शादी कर दी गई। माद्री भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन नपुंसक थे पांडु। पीलिए का रोग होने के कारण उनके भीतर खून ही नहीं बनता था। वीर्य कहां से बने, और वीर्य ना बने तो ओज कहां से बने। वीर्य ही से तो ऊर्ध गमन होके ओज बनता है। कई लोगों ने पूछा मुझे कि ये ओज क्या होता है। जी जैसे देखिए, आपने देसी घर तो देखा, देसी घृत से जब हलवा बनाया जाता है तो एक खुशबू छा जाती है चारों तरफ। वो देसी घी का जो खुशबू होता है, बस उसे ओज समझ लीजिए। जब उसका वाष्प बन के उड़ता है वीर से, वह दिखता नहीं। सुगंध और दुर्गंध कभी दिखती नहीं होती, लेकिन जैसे ही नासिका पुटों से वो छूती है तो बड़ी प्रलोभित करती है व्यक्ति को। बस वैसा ही आप समझ लीजिए, अगर वीर्य को ओज में कन्वर्ट करना है तो उससे सर्वश्रेष्ठ विधि जो मैंने आपको बताई, भगवान शंकर ने मुझे 1976 में दी थी, यह है क्रिया योग। क्रिया योग से आपका वीर्य ओज में परिवर्तित हो जाएगा। ऊपर उठेंगे उसकी लपटें और आपके शरीर का, आपके मन मस्तिष्क का अभूतपूर्व अंग बन जाएंगे। अनन्य अंग, फिर ना बिछड़ने वाला अंग, वही ओज आपकी परमानेंट संपत्ति है इस शरीर की। जो व्यक्ति मुझे कहते हैं कि हम कामासक्त होते हुए रोक नहीं पाते, वो ज्यादा से ज्यादा क्रिया योग का अभ्यास करें। वीर को ओज में प्रकट कर लेते हैं। जैसे ही वीर ओज में प्रकट हो जाएगा, बाकी बचेगा थोथ, आपको पता भी ना चलेगा। और कोई साइंटिफिक रिसर्च इस ओज को खोज ना पाएगी। ज्यादा क्रियायोग करने से वीर के वाष्प, खुशबू देखी है कभी किसी ने? आप फूल देख लेते हो, लेकिन खुशबू देख पाते हो? आप वीर देख लेते हो,
लेकिन वीर का ओज आपको नजर न आएगा। ओज बिल्कुल ऐसा है, खुशबू की तरह। क्रिया योग के द्वारा उसका ऊर्ध्वगमन होगा, तो वीर निष्प्राण हो जाएगा, ओज से युक्त नहीं रहेगा। इसीलिए महाकामी व्यक्ति के बच्चे बलवान नहीं होते। पहले बच्चे इतने बलवान तभी होते थे कि व्यक्ति ओज पूर्ण होते थे। आज हरि सिंह नलवा जन्म क्यों नहीं लेता, आज महाराणा रंजीत जन्म क्यों नहीं लेता? उसका कारण यही था। किसी ने प्रश्न पूछा था, बीच में ही निपटाता चलो इन प्रश्नों को। पहले लोग अपने बेरी की संभाल रखते थे और एक्सरसाइज के द्वारा उसको ऊर्ध्व गमन कर देते थे, उसके सेंस को। जैसे हम संतरे को या अनार को या सेब को मशीन में से गुजार दें और उसका रस पी लें और बाकी रह जाएगा फोलक। फोलक काम तो आता है, बहुत जरूरी तत्व उसके भीतर होते हैं। तो आपका वीर ओज अगर उड़ जाएगा, आपके प्राणों का अभिन्न अंग बन जाएगा, तो जो वीर बाकी बचेगा वह बच्चे पैदा करने के काम मात्र आएगा। वह फोलक है, यद्यपि उसमें सब न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन उस वीर को भी यथाशक्ति आप स्खलित मत करना। ऐसे मौके भी आ सकते हैं जवानी के मौके में कि वीर स्खलित खुद ब खुद हो जाए, तो उसे आप कुछ रोक भी नहीं सकते। लेकिन कम से कम उसका ओज जरूर निकाल लेना। आज मैंने आपको आखिरी बात कह दी कि जो लोग बिल्कुल नहीं रुक पाते हैं काम के क्षणों में, तो वह पहले उसका बहुमूल्य तत्व अवश्य खोज लें जो आपके शरीर का अभिन्न अंग बन जाए। तो क्रिया योग के करने से जितना ज़्यादा क्रिया योग आप करोगे, लेकिन देखिए ये स्वास्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। जब थक जाओ तो छोड़ देना, लालच मत करना। तो जब वीर ओज में परिवर्तित हो जाएगा इस विधि के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा, तो बच्चे तो जो पैदा होंगे वो फोकट माल होगा। संतों के हिसाब से बच्चे जब पैदा करने होते थे ऋषियों को, तो वो ओज से परिपूर्ण स्पर्म्स के द्वारा बच्चे पैदा करते थे। वो अपने वीर में से रस नहीं निकालते थे, ओज नहीं निकालते थे। उनका अपने मन पे लगाम था, शासन था। तुम्हारे मन का तुम्हारे ऊपर शासन है, तुम गुलाम हो। वो मालिक थे। तो इस ओज को बचा लेना। स्त्री पुरुष दोनों के भीतर ओज की उत्पत्ति होती है और क्रिया योग के द्वारा इस शक्ति को, वो चाहे स्त्रीण है चाहे पुरुष है, इसको ओज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें से आप रस को निकाल लेना, बाकी तो फोकट है। बाकी बच्चे पैदा करने के काम आएगा, लेकिन बच्चे बस फिर जैसे पैदा होंगे आपको पता ही है। इसलिए हमारे आज के बच्चे हरि सिंह नलवा पैदा नहीं कर पाते, महाराजा रंजीत सिंह नहीं जन्म दे पाते, महाराणा प्रताप, शिवाजी, मराठा नहीं जन्मते। आज जितने भी क्रांतिकारी वीर हैं, कौन भगत सिंह आज पैदा होता है, कौन राजगुरु सुखदेव आज पैदा होता है? आज नहीं होते पैदा। अभी थोड़े से वर्षों की ही बात है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं। और मैं तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ।
एक युग बीत गया। तो कुंती ने कहा कि पांचों भाई बांट लो। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि कुंती की मूढ़ता ने, या कह दो कि कुंती की अनभिज्ञता ने द्रौपदी को भी वैश्या बना दिया। 5 पति, जैसे उसके 4 पति थे, पहले सूर्य, फिर इंद्र, फिर पवन, फिर पहले सूर्य, फिर धर्मराज, फिर पवनदेव, फिर इंद्र, और माद्री के अश्विनी कुमार, जिससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। नकुल भी अति सुंदर पुरुष थे। कहते हैं कि नकुल जहां से गुजर जाते थे, लड़कियां उसकी सूरत और सीरत को देखकर, उसके शान शक्ल को देखकर गश खा जाती थी। सुंदरतम पुरुषों की श्रेणी में वो आते हैं। स्त्रियों की श्रेणी मैंने आपको बताई। 1 नंबर द्रौपदी और दूसरी कुंती और तीसरी पद्मनी। पुरुषों की श्रेणी में 1 नंबर के ऊपर महावीर आते हैं, 2 नंबर नकुल का आता है, 3 नंबर भगवान कृष्ण का आता है। कुछ तीसरे नंबर पर भगवान कृष्ण को नहीं लेके आते, रंग सामला होने के कारण। चलो, अपनी अपनी मान्यता है, ये कोई यहाँ ब्यूटी कंपटीशन नहीं हो रहा है। तो द्रौपदी को जाने अनजाने वैश्या बना दिया गया। चलो, जैसे तैसे उन्होंने इसको एडजस्ट किया। द्रौपदी तो सांझी रानी थी, और उन सब की कोई एक्स्ट्रा एक रानी अलग भी थी, एक दो रानियां अलग भी थी। जैसे अर्जुन सुभद्रा के साथ, कृष्ण की बहन सुभद्रा, ऐसे रानियां थी अलग अलग सभी की। व्याख्यान से परे की बात है, हम मूल प्रश्न पे आ जाएं। क्यों कहा उसने गलती से कह दिया, जानबूझ के नहीं कहा, लेकिन यह गलती भारी पड़ गई। आखिर में द्रौपदी का कोई पुत्र न बचा। 5 पांडवों से जो एक एक पुत्र हुआ था, वो 5 आखिर में अश्वत्थामा ने मार दिए, सोए पड़े सुषुप्ति की हालत में। द्रौपदी का कोई पुत्र बाकी ना बचा, वंशहीन रह गई द्रौपदी। लेकिन बच गए सिर्फ उत्तरा। वंश बचा पांडवों का उत्तरा। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित ने जन्म लिया, और परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। यहां से कहानी सारी आगे चलती है। प्रश्न पूछा है कि क्यों कहा कुंती ने गलती से कह दिया, अनभिज्ञता से कह दिया, व्यस्तता के कारण कह दिया, देखा भी नहीं। कुछ लेके आए हैं तो भिक्षा में जो भी लेके आए आपस में बांट लो। बट पता नहीं था कि आज द्रौपदी लेके आए हैं। उसने कहा भिक्षा लेने गए, कुछ लेके आए होंगे, कुछ अच्छी खाने पीने की चीज लेके आए होंगे। तो उसने गलती से कह दिया, जानबूझ के नहीं कहा, गलती से। कुंती वैश्या बनी, गलती से माद्री वैश्या बनी। 2 पुत्र माद्री के भी हुए अश्विनी कुमारों से, और गलती से ही तीसरी वैश्या द्रौपदी भी हो गई। ये सब गलती के कारण हुआ। एक मरीज किसी डॉक्टर के पास गया,
सोचा कुछ और था, कई कई बार कुछ हो और हो जाता है, जो हम सोच के जाते हैं वो नहीं होता। तो द्रौपदी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन कुंती थोड़ी भी समझ प्रयोग कर लेती तो पुत्र को कहती कि नहीं पुत्र, मैं तो भिक्षा के लिए कह रही थी, अब जो इसको जीत के लेके आया है वही इसका अकेला पति होगा। लेकिन इतनी बात वो सोच ना सकी। एक मरीज एक डॉक्टर के पास पहुंचा। कहता, डॉक्टर साहब, मेरी श्रवण शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि मुझे मेरे खांसी तक की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। डॉक्टर ने सारा चेक किया, स्टेथोस्कोप वगैरह से बीपी वगैरह शुगर सब चेक किया, और फिर उसने आखिर में 10 गोलियां दे दी। रात को सोते वक्त एक गोली ले लेना पानी के साथ। तो मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब, इस गोली के खाने से क्या मुझे सुनने लग जाएगा? डॉक्टर बोला, नहीं नहीं नहीं, सुनने नहीं लग जाएगा, तुम्हारी खांसी इतनी तेज हो जाएगी कि तुम्हें सुनना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।